अब तो पचने लगी है, नहीं आप नाराज हो जाओ कि महाराज हमको दोष लगा रहे हैं। अब तो ज्ञान आ गया, बुद्धि बढ़ गई तो पचती है। लेकिन सत्रजित की जो पत्नी थी उसकी नहीं पची, बा गई पानी भर। पानी भर के पनिहारों से कहा कि देखो तुमको उसे, तुम किसी से कहना मत। तो हम कहें हे बहन कैसी बातें कर रही, हम काय को कहे। अच्छा एक बात बड़ी सुंदर आई, गांठ में बांध लेना। माताएं अपनी धोती जो है ना साड़ी, उस साड़ी में एक गांठ लगा लो। किस बात की? कि कोई अगर कहे हम तुमसे एक बात कहें तो कहे कहो कोई बात नहीं। वो अगर जा कहे कि तुमको उसे कहना नहीं, बात अगर तुमने सुन ली समझ लो बीमारी आ गई घर में। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि जो कहना नहीं वाली बात है निश्चित ही खतरनाक बात होगी। और एक बात और बताऊं, कोई भी बातें तुम आपस में करो, कोई चिंता की बात नहीं। अगर कोई जो कह दे कि जा बात को उसे कज्जू नहीं तो बाय जरूर सुन। हाँ तो जल्दी बताओ। हम नहीं के तुम आओ कॉल, उन्हीं को कॉल, हम बिल्कुल नहीं के होत के नहीं। नेक में कसम खा दे जो न बताई आपने जी के घरे से बांध रहे, जो हमें पालन पोषण कर रहे, एक मिनट नहीं लगे उन्हीं को कॉल, बिल्कुल नहीं के तुम कॉल। मोड़ी मोड़ के पिताजी को कॉल, है ना। तो सत्रजित की जो धर्म पत्नी है वो कहती है कि बहन, पड़ोसन से कहती है, पनिहारन से कहती है कि तुम कहना मत। तो मैं बात कहती हूं, मुझे लग रहा है कि प्रसेन लला नहीं आए और मुझे लगता है कि कन्हैया ने व मड़ी के कारण जंगल में मार दाओ ने। तो बोली के दिना से नहीं आए? उन्हें 10-12 दिन हो गए, पता ही नहीं लग रहा कछु। अब बात तो देखो बड़ी है, कौन पे दोष लगा रहे? द्वारकाधीश पे, जिनके दर्शन के लिए स्वर ब्रह्मादिक तरसते हैं उनको दोष लगा दिया गया है। मड़ी का चोरी लगा दी गई है। अब बेचारी भी हुआ से तो चली आई, ऐसी भगी। अच्छा ऐसी बात हो तो जा लगत कवे कहें चैन ही नहीं परत। और पानी भर में गई थी जो घड़ा, तो जैसे तैसे उतारे और तुरंत ही पड़ोसन के घरे गए। काय के लाजे? आग लेवे के लाजे। भाई कछु तो पहले काय आग लेते ना अपन, आग काय को लेने में बिने तो अपनी कचरा भरे हैं जो निकालने हैं। जैसे ही पहुंची, पड़ोसन कोई है का घर है? बोले हाँ बेन है। आग है का? बेन आग तो अबे नहीं करी। तो बेन तनक सुनो तो इते, अरे मुझे टेम नहीं है, मैं आग कलने से मैं तुम्हें बता दे, मोड़ी मोड़ा पहुंचा दे, उसे ले जो। अरे सुनो तो नहीं कहते। अब देखो बाबा आपको जबरदस्ती थोप रही हो। का कही थी? उन्हीं को कॉल हम लाके हैं। कही थी, कसम खाई थी कि नहीं? उन्हीं को कॉल हम ना क्यों बाबा आपको कहवे के लाजे कितनी परेशानी। हाँ तो बात बताओ का है? बोली हमने एक बात सुनी आज प्रसेन के घर से, कह रही थी कि सत्रजित के घर से कह रही थी कि प्रसेन को तो कन्हैया ने मार दो और मड़ी चुरा ली। अब भैया बे भगी, उन्हें आग करने थी, आग नहीं करी, पानी के घड़ा उठाए तो ये जल्दी पनिया है भगी, दौड़ के कुगा पे पहुंची। और कुगा पे पहुंची कही तुमने एक बात सुनी का? बोले का? बोले देखो हम कह तो दे लेकिन तुमको उसे कहियो नहीं। अरे कैसी बातें कर रही बहन, हमने बताओ बादना की कही है? बादना तुम्हारे पति बाकी रास में से एक बोरी गेहूं भल्ले आए थे और हम बाहर हो भी गए थे, मैंने देख ले थे। बताओ बात कही थी का आज तक? है ना? हाँ तो बहन देखो बात जा है लेकिन तुमको उसे कहियो नहीं। कैसी बातें कर रही बहन, हमने कही का कम। तो बात जो है कि द्वारकाधीश कृष्ण है ना जो अपने राजा, बोले हाँ, बोले बिन्ने जो है प्रसेन को मार दो और मरी छुड़ा ली सत्रजित भैया की। अब तो भैया बात चली बाने बासें कई, बाने बासें कई, और बात पहुंच गई कन्हैया के कान तक। अरे की
भाई कब दुनिया खोरी की भाई कब दुनिया खोरी। तो लयन प्रसून चले रघुराई, संत भगवान की जय। आज तो संतन की वर्षा है रही, सभी संतों को बिठा लो और आगे कथा में बढ़ते हैं। कथा बहुत लंबी है। हम वैसे सही बात बताएं, इतनी रफ्तार से हम कितों कथा नहीं कथा, बहुत शांति से बहुत बड़े प्रेम से बातें करत हम, लेकिन रफ्तार से काय करे, रफ्तार से जासे कह रहे कि हमें जाने सुदामा चरित तक, परीक्षित मोक्ष तक आ जाई है विश्राम। इसलिए संक्षिप्त में लेते हैं। पुष्पाटा में राम जी पहुंच जाते हैं फूल लेने के लिए, उधर जानकी जी गौरी पूजन के लिए पहुंच जाते हैं। अब कैसे क्या करें, तो ये एक सखी सी संगी बिहाई और कई रही देखन फुलवाई। एक सखी, आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो सखी कौन थी, बहुत कम लोग जानते हैं। सीता जी के साथ से बिहाई माने अलग हो गई और अलग होकर के राम जी को ढूंढ रही है। और जैसे ही राम जी को ढूंढा, राम जी आप यहीं खड़े रहो, हम अपनी बहन को लेके आते हैं। और जो है जैसे ही जानकी जी को लेके आए, जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा। दोनों के जो नयन मिले, वो तो भाई लक्ष्मीपति विष्णु थे और जिसे हम लक्ष्मी थी, उनकी बातें तो आप सब जानते हो गया। लेकिन सत्यवती को प्रसन्नता हुई कि अच्छा हुआ, जानकी जी के साथ भी राम जी की आंखें मुझे लग रही हैं, मिल रही हैं, तो जानकी के साथ विवाह हो जाएगा और मैं तो उनके चरणों की दासी बनी जाऊंगी। क्यों भाई, सूर्यवंश में तो अनेक विवाह करने की प्रथा है ना। राजा दशरथ की भी कितनी रानियां थी, एक रामायण में 700, आनंद में एक रामायण में 350, वाल्मीकि रामायण में 5 और रामचरितमानस में 3। जामवंत जी ने मन में सोचा कि मेरे बल के तो लक्ष्मण राम, और ये कौन है जो मुझे पराजित करने पर तुला है। उन्होंने भगवान श्री राम को ध्यान किया। नीलांबुज श्यामलं कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इतना जामवंत जी ने कहा तो भगवान श्याम सुंदर कौन बन गए, राम जी बन गए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन को संग, साथ वो अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने यदुनाथ रघुनाथ। आज जो है भगवान श्याम सुंदर रघुनाथ जी बन जाते हैं। जामवंत जी स्तुति करते हैं, प्रभु आए गए। हाँ जामवंत जी, बोले पहले ही बता दी थी, जो मुक्का मुक्की काय को होती, मारा ही तो डारो, बोले तुमने दे दे मुक्का मुंह में। जामवंत जी को भी अहंकार हो गया था। जामवंत जी यद्यपि बूढ़े थे, क्यों कि जिस समय राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था, जामवंत तो बूढ़े थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो किम होवे समरा रूढ़ा। लेकिन जामवंत जी ने सोचा कि कबे हमें हाथन की खुजली मिटे कि हम लड़े किसी से। राम जी ने कहा, जामवंत जी तुम्हारी खुजली मिटे द्वापर में। कथा कहती है आज भगवान ने खुजली मिटा दी। जामवंत जी चरण में गिर जाते हैं, प्रभु अपना स्वरूप बता, तुम जा रूप में कैसे हो, कैसे हो। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही गोविंद ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमस्कृत्यम 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 वे प्रभु बंशीधरम लीला ललत्यम कंठ कौस्तभी सुशोभितम। कंठ में कौस्तुभ की मणि सुशोभित हो रही है, बांसुरी अधरों पर राज रही है, सुंदर मोर का मुकुट है। भगवान श्याम सुंदर टेढ़ी तिरछी करने वाले चितवन वाले, और तुरंत वहां प्रकट होते हैं। जामवंत जी कहते हो भगवान ऐसा रूप तो हमने अभी तक नहीं देखो, जो तो राम जी से भी सुंदर लग रहे हैं आप, आपकी चंचल नयन है।
यद्यपि राम जी और श्याम जी एक ही हैं। संत कहें कि राम कृष्ण में जगत में अंतर नहीं निवेश, ओ एक के नयन गंभीर है सो एक के नयन विशेष। भगवान ने कहा जामवंत जी आपका काम हो गया, अब हमें आगे का काम करना है, अब हम जाएं। बोले प्रभु एक विनती है, जब गुफा में मेरी ये बेटी है जामवंत जी, इसका वर्ण करने कौन आएगा? मेरी एक ही अभिलाषा है, मैंने खूब लड़ी रामादल में और कहूँ तुमसे कछु मांगो नहीं है। आज मैं ये मांग रहा हूँ प्रभु कि मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। सो भगवान ने कहा कि ऐसी बात है तो ठीक है, जैसी भक्त आपकी मर्जी। सो भगवान श्याम सुंदर ने जामवंत जी को स्वीकार कर लिया और दहेज में मणि दे दी जामवंत जी ने। अब जामवंती और भगवान दोनों सुंदर स्वरूप धारण करके द्वारका की ओर आते हैं। बोले जामवंते ओ भगवान की जय। इधर जो है जब सत्यजित को पता चला, सत्यजित को जा मणि दे दी भगवान ने, तो सत्यजित थोड़ा मन में बड़ा दुखी हुआ, शर्मिंदा हुआ कि गलती तो बड़ी हो गई, हमने भगवान को चोरी लगा दी और भगवान हमें मणि लौटा ले आए। तो अब क्या करें? हम तो चाह रहे थे कि भगवान से हम जुड़ जाएं, रिश्तों बन जाए, तो इनके संगे हम भी नाम याद वन में हो जाए कि भैया जे भी फलाने के रिश्तेदार हैं। लेकिन यहाँ तो और गड़बड़ हो गई, चोरी लग गई, अब कैसे का होए? तो सतधनवा से जामवंती का सतभामा का विवाह सतधनवा से करना चाहता था सत्यजित, लेकिन वो संबंध तोड़ दिया और कहा कि सत्यभामा को अगर मैं श्याम सुंदर को दे दूं तो रिश्ता भी बन जाएगा और बिगड़ी बात भी समझ जाएगी। पुण्य भाई मुझे द्वारकावासी पाई सत्यभामा सुखरासी। सो सत्यभामा का विवाह सत्यजित ने भगवान श्याम सुंदर से कर दिया। बोले सत्यभामा महारानी की। देखो गिने जइयो, लंबी लिस्ट है, क्या महारानी हो गई द्वारकाधीश की पतो? हाँ गिने जइयो, ऐसी नो गई से बता दो करे हमें। अच्छा, अब सतधनवा को जब पता चला कि मुझसे विवाह और सत्यजित करना चाहता था अपनी बेटी का और इसने नहीं किया, सो गुस्सा में आ गए जो सगे बने विवाह थे। सुबह गए सो उनने रात में सोते ही जो है सत्यजित को मार दिया। बैर भजान भवन में आवा सोवत निसत्राजित पावा, सतधनवा प्रभु ससुर संघारा ले मणि खल निज भवन से धारा। और वो मणि को लेकर के भागा। जब भगवान को पता चला कि हमारे ससुर साहब को मार दे होने वाले सगे ने, सो भगवान ने उसका पीछा किया, सुदर्शन चक्र से सतधनवा को मार दिया और मणि छीन ली और वो मणि अकुर को दे दी। दई मणि श्याम अकुर को करहे नित्य धन धान, और बहु विवाह कीने बहुर सो संत करें गुणगान। अब जो मणि थी वो मणि अकुर जी को दे दी, क्योंकि मणि में 2.5 बार सोना निकलता था। तो वो सोना से क्या दान करते थे? अकुर जी दान करते थे। भैया बड़े समझदार हैं, जो भागवत जी तक आ रहे उन्हें कछु कछु तो होते ही पकड़े जा रहे। बोले वाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों के लिए तालियां बजाएं। और अब नाम तो हम जानत नहीं है, ना हम बखाने, नहीं नाम बखाने तो फरमा से कटन लगे। एक जगह हम भागवत में गए, बात काट रहे, देवगढ़ की बात है। सो श्रीमान जी भागवत में को ना आवे, बीच में जो वो थे क्या बोलते हैं जो लिखते हैं वो मुनीम, दान के मुनीम, जैसे हमारे पुष्पेंद्र भैया हैं,
सो जुको उते से आवे, बताओ बताओ का दान कर रहे बताओ, सो पूरे रुपये उनके छोड़ा ले, लिख ले डायरी में। भागवत तक अपने बचे ही नहीं, भागवत पर को ना आवे। 7 दिना में सत्य के रहे मुश्किल से 200-250 रुपया भागवत पे आ पाए। वो कैसे? ये मैया कुनको की मानत, वे तो भागवत जी तक आज है जब मान है। तो अब चूंकि सूखा की जो साल थी तो उस समय पैसा मैसा भी नहीं था, तो 2-5 रुपए ही मैया चढ़ाती थी, सिक्का भी चलते थे उस समय की बात बता रहा हूं। तो वो 200-500 ही रुपया आ पाए, 600-700। तो क्या करें, अब पैसा देखो जड़ो नहीं है, खर्चा भी काटना है, अपने संगीतकार को भी खर्चा काटना है, तो क्या करें। तो एक हमारे भक्त हैं जिनका नाम है ऊधम यादव, जोधपुर के हैं। तो वो आए बोले महाराज अगर तुम अनुमति दे दो तो चमत्कार कर दें। मैंने कि क्या बताओ, पहले बता दो। बोले कछु नहीं, बस केवल नाम बोल ले। सही कह रहा हूं मैं कोई भागवत मन से झूठ गप नहीं देती। तो एक जन आए रुपये चढ़ावे, अब बिन्ने चढ़ा दो 50 को, और जैसे ही 50 को रुपया चढ़ाओ तो ऊधम जी माइक लेके बगल में बैठी थी। उनने कही फलाने भैया भगवान के चरणों में 50 रुपए अर्पण करते हैं। और जैसे ही ये वचन बोला श्रीमान जी वो तैसे लगी ले, नाम बोल रहा हूं भैया, फिर 50 की बात है, फिर तो 100 और 500 और 200 उतने भी नाम। अब हमें शर्म